आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में उतरेंगे, लेकिन एक अलग रास्ते से, जर्मन भाषा के जरिए। हमारे पास ओम प्रकाश के कुछ स्टडी नोट्स हैं। जी। इनमें विज्ञान से जुड़े जर्मन शब्द हैं, वाक्य हैं। तो आज हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ इन शब्दों का हिंदी अनुवाद करना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये शब्द, ये वाक्य विज्ञान और तकनीक के बारे में सोचने का जर्मन नजरिया कैसे दिखाते हैं। अच्छा, भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं, सोच का आईना भी होती है। क्या बात है। तो चलिए ओम प्रकाश के नोट्स के सहारे विज्ञान की इस भाषाई यात्रा की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहली स्लाइड में क्या है। पहली स्लाइड का विषय है वासर und एनर्जी, यानी पानी और ऊर्जा। जीवन और तकनीक दोनों के लिए बहुत बुनियादी चीजें हैं। हाँ, सबसे जरूरी तो पहला शब्द है वासर, यानी पानी। वाक्य है वासर ist lebenswichtig। वासर ist lebenswichtig। इसका मतलब है पानी जीवन के लिए आवश्यक है। यहाँ ध्यान दीजिए, वाक्य कितना सीधा और सपाट है। पानी यानी वासर है, ist और जरूरी lebenswichtig। जर्मन भाषा में वैज्ञानिक तथ्यों को अक्सर इसी तरह की स्पष्टता से रखा जाता है। अच्छा, तो इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, सीधा तथ्य। अगला शब्द है एनर्जी केले, मतलब ऊर्जा का स्रोत। और वाक्य है सोलार एनर्जी ist eine Energiequelle। सोलार एनर्जी ist eine Energiequelle, यानी सौर ऊर्जा एक ऊर्जा स्रोत है। फिर से वही पैटर्न देखिए, ए बी है। हाँ, सौर ऊर्जा सोलार एनर्जी, एक ऊर्जा स्रोत है eine Energiequelle है ist। ये भाषा की एक तरह से नींव है। और अगला वाक्य भी शायद इसी पैटर्न पर है। सोलार एनर्जी ist umweltfreundlich। बिल्कुल, सोलार एनर्जी ist umweltfreundlich, यानी सौर ऊर्जा पर्यावरण अनुकूल है। यहाँ umweltfreundlich एक बहुत दिलचस्प जर्मन शब्द है। umwelt यानी पर्यावरण और friendlich यानी दोस्ताना। पर्यावरण का दोस्त, वाह। हाँ, शब्दों को जोड़कर नए मतलब बनाना, ये जर्मन भाषा की खासियत लगती है। लेकिन अगला वाक्य थोड़ा अलग है। विंड एनर्जी एड्जॉयड स्ट्रॉम। हाँ, अब हम सिर्फ होने की बात नहीं कर रहे, बल्कि करने की बात कर रहे हैं। विंड एनर्जी एड्जॉयड स्ट्रोम। इसे दोबारा सुनिए, विंड एनर्जी एड्जॉयड स्ट्रोम। इसका मतलब है पवन ऊर्जा बिजली बनाती है। यहाँ एड्जॉयड एक बहुत सक्रिय क्रिया है, जिसका मतलब है पैदा करना या उत्पन्न करना। यानी पवन ऊर्जा चुपचाप बैठी नहीं है, वो सक्रिय रूप से कुछ बना रही है। कर्ता, क्रिया, कर्म। विंड एनर्जी कर्ता, एड्जॉयड क्रिया और स्ट्रोम कर्म। एकदम सही। यह जर्मन इंजीनियरिंग की सोच को दिखाता है। चीजें काम करती हैं, परिणाम देती हैं। आगे के कुछ वाक्य फिर से सरल हैं, जैसे Die Messung ist genau। Die Messung ist genau मतलब मापन सटीक है। यहाँ genau शब्द बहुत अहम लगता है, खासकर इंजीनियरिंग में। बहुत ज्यादा। genau का मतलब सिर्फ सही नहीं, बल्कि एकदम सटीक या प्रिसाइज है। जर्मन कार्य संस्कृति में इस शब्द का बड़ा महत्व है। इसी तरह Meter ist eine Einheit, यानी मीटर एक इकाई है, और das Signal ist schwach मतलब संकेत कमजोर है। ये भी सीधे तथ्य है। इस स्लाइड के नीचे ओम प्रकाश का एक विचार है, Nutze deine Energie weise। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करो। ये सिर्फ बिजली या पानी पर ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा पर भी लागू होता है। बहुत गहरा विचार है। बिल्कुल। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड हमें बड़े पैमाने की ऊर्जा से सूक्ष्म दुनिया में ले जाती है। विषय है Wellen und Atome, तरंगे और परमाणु। अच्छा, तो अब हम जूम इन कर रहे हैं। पहला वाक्य, Die Frequenz ist hoch। Die Frequenz ist hoch, यानी आवृत्ति अधिक है। और Licht ist eine Welle मतलब प्रकाश एक तरंग है। ये दोनों वाक्य फिर से उसी सरल ए बी है वाले पैटर्न पर है। लेकिन अगला वाक्य मुझे दिलचस्प लग रहा है। Schall breitet sich aus। ये सिश क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। Schall breitet sich aus। इसे फिर से सुनिए, Schall breitet sich aus। इसका मतलब है ध्वनि फैलती है। यहाँ क्रिया है sich ausbreiten। ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे वाक्य कह रहा हो ध्वनि खुद को फैलाती है। वाह,
यानी ध्वनि खुद ही अपने फैलने का कारण है। ये तो सोचने का एक अलग ही तरीका है। अगला वाक्य भी कुछ खास लग रहा है। देयर मैग्नेट सीट आइजन ऑन। हाँ, यह जर्मन व्याकरण का एक और मजेदार पहलू है। देयर मैग्नेट सीट आइजन ऑन, यानी चुंबक लोहे को खींचता है। क्रिया है anziehen, जिसका मतलब है आकर्षित करना। पर जर्मन भाषा कभी-कभी क्रिया को दो हिस्सों में तोड़ देती है। मतलब जैसे एक सैंडविच के दो ब्रेड के टुकड़ों की तरह, सीट शुरुआत में और आन अंत में और बीच में सब कुछ। क्या बढ़िया उपमा है, बिल्कुल वैसे ही। ये भाषा को एक अलग लय देता है। अब अगला वाक्य देखिए, zu viel Strahlung ist gefährlich। Zu viel Strahlung ist gefährlich, यानी बहुत ज्यादा विकिरण खतरनाक है। यहाँ zu viel Strahlung मतलब बहुत ज्यादा विकिरण, ये पूरा का पूरा करता है। ये दिखाता है कि कैसे कई शब्दों का समूह मिलकर एक इकाई की तरह काम कर सकता है। और अब बहुवचन का एक उदाहरन, Atome sind kleine Teilchen। Atome sind kleine Teilchen मतलब परमाणु छोटे कण हैं। क्योंकि अटोमे बहुवचन है तो क्रिया इस्ट की जगह सिंड हो गई। ओके। और आखिरी वाक्य 10 अटोम इससे क्लाइन, परमाणु बहुत छोटा होता है। इस स्लाइड का संदेश है क्लाइने डिंगा हाबन ग्रोसे वेकुं। छोटी चीजों का बड़ा प्रभाव होता है। परमाणु और तरंगों की दुनिया पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। एक छोटे से परमाणु में कितनी ऊर्जा छिपी होती है। सच में। तो अब हमने ऊर्जा और परमाणुओं को समझ लिया। अगली स्लाइड। अब हम इन परमाणुओं को जोड़कर अणु और फिर मशीनें बनाएंगे। विषय है मॉलिक्यूल और मशीनें, अणु और मशीनें। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ने का समय। पहला वाक्य, ein Molekül besteht aus Atomen। ein Molekül besteht aus Atomen, यानी एक अणु परमाणुओं से बनता है। यहाँ besteht aus एक तयशुदा जोड़ा है जिसका मतलब है से बना होना। अच्छा। ये वैज्ञानिक भाषा में बहुत आम है। अच्छा, तो ये साथ में इस्तेमाल होते हैं। अगला वाक्य है their Sensor misst Temperature। their Sensor misst Temperature मतलब सेंसर तापमान मापता है। सीधा और सरल, सेंसर करता मापता है क्रिया और तापमान कर्म। और मशीनें, die Maschine arbeitet schnell। यहाँ schnell का क्या काम है? die Maschine arbeitet schnell, मशीन तेज काम करती है। यहाँ schnell यानी तेज ये बता रहा है कि क्रिया arbeitet कैसे हो रही है। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये एक क्रिया विशेषण हुआ? हाँ बिल्कुल, ये एक एडवर्ब है। समझ गया। अगला वाक्य भी इसी तरह का है, der Motor erzeugt Bewegung। हाँ, der Motor erzeugt Bewegung, मोटर गति उत्पन्न करता है। फिर वही सक्रिय क्रिया erzeugt मतलब उत्पन्न करना, जो हमने विंड एनर्जी के साथ देखी थी। मोटर सिर्फ चलता नहीं, वो गति पैदा करता है। नवाचार के बारे में वाक्य है, Innovation brings Fortschritt। Innovation brings Fortschritt, नवाचार प्रगति लाता है। यहाँ Fortschritt एक और बेहतरीन जर्मन शब्द है। Fort का मतलब आगे और Schritt का मतलब कदम। आगे की ओर एक कदम। हाँ, तो प्रगति का मतलब हुआ आगे की ओर एक कदम। भाषा ही तस्वीर बना रही है। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अगला वाक्य भूतकाल में है, Die Entdeckung war wichtig। बिल्कुल, Die Entdeckung war wichtig, खोज महत्वपूर्ण थी। यहाँ वार इस्ट का भूतकाल रूप है। और अंत में टेक्नोलॉजिकल Entwicklung ist schnell, तकनीकी विकास तेज है। इस स्लाइड का संदेश है, Fortschritt beginnt im Kopf। प्रगति की शुरुआत दिमाग से होती है। यानी हर मशीन, हर खोज पहले एक विचार होती है। बिल्कुल सही। विचारों से मशीनों तक का सफर हमने देख लिया। अगली स्लाइड। अब हम विचारों और सिद्धांतों की दुनिया में और गहरे उतरेंगे। विषय है सिमुलेशन und एनालिसिस। सिमुलेशन और विश्लेषण। पहला वाक्य, Die Simulation zeigt Ergebnisse। Die Simulation zeigt Ergebnisse। सिमुलेशन परिणाम दिखाता है। और अगला, Das Modell erklärt die Theorie। मॉडल सिद्धांत समझाता है। दोनों ही वाक्यों में ज्ञान को प्रस्तुत करने की बात है। दिखाना zeigt और समझाना erklärt। अगला वाक्य है Das System funktioniert gut। Das System funktioniert gut, प्रणाली अच्छी तरह काम करती है। यहाँ funktioniert शब्द पर ध्यान दें। यह सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि किसी मशीन या सिस्टम के सही ढंग से कार्य करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इसमें एक तकनीकी सटीकता का भाव है। अगला वाक्य है Die Analyse ist korrekt। Die Analyse ist korrekt। विश्लेषण सही है। और Das ist ein wissenschaftlicher Fakt। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है।
ये सब वैज्ञानिक प्रक्रिया के चरण हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प वाक्य अब आ रहा है, डी hypothesa wird getested। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। Das Hypothese wird getested, यानी परिकल्पना की जांच की जाती है। ध्यान दीजिए, यहाँ ये नहीं बताया गया कि जांच कौन कर रहा है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा क्यों? इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। वैज्ञानिक लेखन में इसका बहुत इस्तेमाल होता है ताकि ध्यान व्यक्ति से हटकर प्रक्रिया पर रहे। परिकल्पना महत्वपूर्ण है, जांच करने वाला नहीं। अच्छा, इससे लेखन ज्यादा वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव लगता है। कमाल है। भाषा का इस्तेमाल पूरी तरह से उद्देश्य पर निर्भर करता है। और आखिरी वाक्य, Das Ergebnis ist positiv। परिणाम सकारात्मक है। बिल्कुल। और इस स्लाइड पर ओम प्रकाश का विचार है, Suche immer nach der Wahrheit। हमेशा सच की तलाश करो। ये वैज्ञानिक भावना का सार है। निश्चित रूप से। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अब तक हमने सिद्धांतों की बात की, अब उन लोगों और जगहों की बात करते हैं जो इन सिद्धांतों को हकीकत में बदलते हैं। विषय है इंजीनियर एंड लेबर, अभियंता और प्रयोगशाला। बिल्कुल। और इस दुनिया में सबसे पहली चीज जिसे निपटना होता है वो है गलती। पहला वाक्य, Ein Fehler beeinflusst das Ergebnis। Ein Fehler beeinflusst das Ergebnis। एक त्रुटि परिणाम को प्रभावित करती है। और गलती से बचने के लिए क्या जरूरी है? सटीकता। अगला वाक्य, Genauigkeit ist wichtig in der Wissenschaft। Genauigkeit ist wichtig in der Wissenschaft। विज्ञान में सटीकता जरूरी है। यहाँ फिर से Genauigkeit शब्द आया, जो गिनाओ से बना है। ऐसा लगता है जर्मन संस्कृति में सटीकता पर बहुत जोर है। अब बिल्कुल सही है। ये उनकी इंजीनियरिंग और निर्माण की गुणवत्ता में भी झलकता है। आगे के वाक्य हैं, Das Messgerät ist modern, मतलब माप यंत्र आधुनिक है, और Der Techniker repariert das Gerät, यानी तकनीशियन उपकरण ठीक करता है। अगला वाक्य है, Das Experiment findet im Laborator statt। यहाँ फिर से क्रिया के दो हिस्से हो गए। आपकी नजर बहुत तेज है। Das Experiment findet im Labor statt। प्रयोग प्रयोगशाला में होता है। ये फिर से stattfinden क्रिया का उदाहरण है, जो हमारे सैंडविच वाले नियम का पालन करती है। अब ये पैटर्न याद रहेगा। अगला वाक्य, The Engineer plant Maschinen। The Engineer plant Maschinen। अभियंता मशीनों की योजना बनाता है। और आखिरी वाक्य बहुत प्रासंगिक है, Die Welt wird digital। Die Welt wird digital। दुनिया डिजिटल हो रही है। यहाँ विद का मतलब है हो रही है या बन रही है। ये एक प्रक्रिया, एक बदलाव को दिखाता है। सही कहा। और इस स्लाइड का संदेश इसी से जुड़ा है, Precision führt zur Perfection। सटीकता पूर्णता की ओर ले जाती है, इंजीनियरिंग का मूल मंत्र। बिल्कुल। और अब जब दुनिया डिजिटल हो रही है तो हमारी अगली स्लाइड इसी विषय पर है। डिजिटल und Speicher, डिजिटल और स्टोरेज। और पहला ही शब्द है एनालॉग, जो डिजिटल का उल्टा है। Das alte System ist analog। Das alte System ist analog। पुरानी प्रणाली एनालॉग है। ये हमें एक विरोधाभास दिखाता है। अब हम डेटा की दुनिया में हैं। Ihr Speicher ist voll। स्टोरेज भरा हुआ है। ये हम सब की रोजमर्रा की समस्या है। बिल्कुल। और इसका समाधान क्या है? Daten liegen in der Cloud। डेटा क्लाउड में है। यहाँ लीगन क्रिया का इस्तेमाल दिलचस्प है, जिसका मतलब होता है लेटे होना या पड़ा होना। अच्छा, जैसे डेटा क्लाउड में आराम कर रहा हो। एक निर्जीव चीज के लिए बहुत सजीव कल्पना है। हाँ। अगला वाक्य है, Das Update verbessert die Software। Das Update verbessert die Software। अपडेट सॉफ्टवेयर को बेहतर करता है। और ऑटोमेशन स्पार्ट साइट, स्वचालन समय बचाता है। दोनों वाक्य डिजिटल दुनिया की दक्षता को दिखाते हैं। और इस दक्षता के पीछे क्या है? Der Algorithmus ist effizient। Der Algorithmus ist effizient। एल्गोरिथम प्रभावी है। बिल्कुल। और अंत में इन सब का मकसद क्या है? Neue Technik hilft Menschen। Neue Technik hilft Menschen। नई तकनीक लोगों की मदद करती है। एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण। और इसी सकारात्मकता के साथ इस स्लाइड का संदेश आता है, Lerne jeden Tag etwas Neues। हर दिन कुछ नया सीखो। आज की तेजी से बदलती दुनिया के लिए इससे बेहतर सलाह नहीं हो सकती। चलिए अब हम अपनी अंतिम स्लाइड पर आते हैं। ये स्लाइड एक तरह से हमारी पूरी चर्चा का सार प्रस्तुत करती है।
इसका शीर्षक है सुकुन्फ्ट und Abschluss, भविष्य और निष्कर्ष। इसमें सिर्फ 2 वाक्य हैं। पहला, Wissenschaft bringt Fortschritt। Wissenschaft bringt Fortschritt, विज्ञान प्रगति लाता है। यहाँ फिर से वही शब्द है Fortschritt, आगे की ओर कदम। यह शब्द हमारी यात्रा की शुरुआत में भी था और अब अंत में भी है। एक पूरा चक्कर पूरा हो गया। और दूसरा वाक्य, टेक्नोलॉजी gestaltet die Zukunft। टेक्नोलॉजी gestaltet die Zukunft, प्रौद्योगिकी भविष्य को आकार देती है। यह gestaltet क्रिया पर गौर कीजिए। इसका मतलब सिर्फ बनाना नहीं, बल्कि आकार देना, डिजाइन करना, एक रूप देना है। मतलब ये एक ज्यादा रचनात्मक क्रिया है। हाँ, एक बहुत शक्तिशाली क्रिया है। यानी तकनीक सिर्फ भविष्य का निर्माण नहीं कर रही, बल्कि उसे एक खास डिजाइन दे रही है। बिल्कुल। और इस स्लाइड पर 2 संदेश हैं। पहला, फील एरफोल्क बाइम लैरनन, सीखने के लिए शुभकामनाएं। और अंत में ओम प्रकाश का अंतिम विचार, Die Zukunft gehört denen, die lernen। भविष्य उनका है जो सीखते हैं। यह इस पूरी चर्चा का सबसे सुंदर निष्कर्ष है। सीखना ही प्रगति की कुंजी है। तो आज की इस चर्चा में हमने सिर्फ जर्मन शब्द नहीं सीखे, बल्कि ये भी देखा कि कैसे एक भाषा विज्ञान, तकनीक और प्रगति को लेकर अपनी सोच जाहिर करती है। स्पष्टता, सटीकता और एक सक्रिय रचनात्मकता। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे साधारण वाक्य तथ्यों को रखते हैं और कैसे क्रियाओं की बनावट एक प्रक्रिया या दर्शन को दर्शाती है। भाषा वाकई सिर्फ शब्द नहीं, एक पूरी दुनिया है। और ओम प्रकाश का अंतिम विचार, भविष्य उनका है जो सीखते हैं, एक गहरे सवाल के साथ हमें छोड़ जाता है। भाषा सीखना सिर्फ नए शब्द जानना नहीं है, ये तो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया हासिल करना भी है। और सोचने वाली बात यह है कि एक नई भाषा सीखकर हम अपने भविष्य को डिजाइन करने के लिए कौन से नए विचार और उपकरण हासिल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।